हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, सतलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था। इसके बारे में कुछ नोट्स जान लेते हैं हम। जो जैन धर्म दो पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यह सतलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। जो वस्त्रहीन रहते थे, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का फैला था। इसके बारे में कुछ नोट्स जान लेते हैं। जो दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में फैला, भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार कराया था। कुछ नोट्स इसके बारे में। जो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अशोक का पुत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, संपर्ति। संपर्ति अशोक का पुत्र था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया। नेक्स्ट अपना है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महावर्तों में से कौन सा महावर्त जोड़ा? 5 महावर्तों में कौन सा महावर्त जोड़ा महावीर स्वामी ने? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नोट्स जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए हैं। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य, असत्य मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह न करना। ये 5 महाव्रत है जैन धर्म में। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बता देते, दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, दोनों ने पुनर्जन्म सिद्धांत माना, दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। नोट्स इसके बारे में कुछ। बौद्ध और जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं हैं। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना, दोनों धर्मों ने सत्य का प्रचार किया, दोनों धर्मों ने अहिंसा का प्रचार किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। बाणभट्ट के बारे में जान लेते। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षचरित की रचना भी की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, पुष्यभूति था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। मेन तो ये वर्धन वंश कहते हैं, पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट अपना, हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन जो था वो हर्षवर्धन का बहनोई था। जो हर्षवर्धन की बहनोई का नाम ग्रहवर्मन और बहन का नाम है राज्यश्री था। ग्रहवर्मन की हत्या गौड़ वंश के शशांक ने की थी। नेक्स्ट अपना, हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, गौड़ वंश का राजा शशांक ने हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को मारा था। इसके बारे में नोट्स कुछ और। जो हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को गौड़ के राजा शशांक ने मारा, हर्ष की बहन राजश्री वन में आत्मदाह करने जा रही थी। उस हर्ष ने उसे खोज निकाला और राज्य प्राप्त करने के बाद गौड़ के राजा शशांक को पराजित किया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दी बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में की थी। कुछ नोट्स जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतलिगौन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, इटली में की गई थी। जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, इसकी का उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना था। बतलियन आज़ाद हिंदुस्तान इकाई की स्थापना इटली में 1942 में की गई थी। मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, डिगबोई रिफाइनरी भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। जो इस डिगबोई के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो डिगबोई है, ये डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसकी इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज की गई थी। डिगबोई एशिया का पहला ऐसा स्थान है जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल शोधक कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। डिगबोई में 1901 में पहला तेल शोधक कारखाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा का ड्राफ्ट की थी। जो पूर्ण स्वराज के कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नंबर 2, सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी। नंबर 3, संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के तय मुताबिक थी। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 ही सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन पुनः किया गया। इसमें कुल 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर 284 सदस्य मौजूद थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, यही क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। जो मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग कर चाहती थी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन असफल रहा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदारी सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासन के लिए की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, बटरल आयोग रिपोर्ट के द्वारा। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जान लेते हैं। इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट ने की थी। इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय देशी रियासतों और
सर्वोच्च सत्ता के संबंधों का अध्ययन करना था। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता इसका राइट आंसर हमारा। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि व नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। मेघनाद बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध करती थी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। इम्पोर्टेंट नोट्स जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो निम्नलिखित में से सहजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, आकृतिक निरूपण। नेक्स्ट अपना, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है एस चंद्रशेखर का नाम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑटो चक्कर पर। जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो ऑटो चक्कर पर आधारित होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेसर चंद्रशेखर को। जो खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटरों में। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में यूज होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो मेरोन है ये परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही परमाणु के नाभिक से संबंधित है। नेक्स्ट अपना, अधिकतम जैविक अक्षति किससे होती है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, गामा किरणों से। जो जैविक हानि सबसे ज़्यादा गामा किरणों से ही होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। अस्त्र नाम से प्रक्षेपास्त्र जो वायु से वायु में हमला करता है। नेक्स्ट अपना, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, रोयटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 13 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।